कितना पुल पुलिया का निर्माण हुआ, एक एक चीज को देख लीजिए। और हम लोगों ने लगातार काम किया, और काम करते करते जब इस बार जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं ना, पहले हमारे भाई तारकिशोर बाबू बता रहे थे आपको बिजली का कहानी, क्या हाल था भाई बिजली का। गांव तो छोड़ दीजिए, शहर में भी बिजली कितना देर, और क्या बुरा हाल था। जब हम लोगों को मौका मिला, हमने बिजली की स्थिति में सुधार लाया। और भूलिएगा मत, 2012 में पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन करने के बाद जब भाषण देने के लिए हम दे रहे थे, तो हमने उसी बीच में कहा था कि भाई हम सब स्थिति में सुधार ला रहे हैं, बिजली की स्थिति में भी सुधार ला रहे हैं, और अगर बिजली की स्थिति में सुधार नहीं लाएंगे तो हम आगे आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे। हमने सुधार लाया। और क्या लक्ष्य हम लोगों का था, 2018 के दिसंबर तक हर घर बिजली पहुंचा देंगे। 2 महीना पहले बिजली पहुंचा दिया, और अब और बिजली बढ़ रही है। अब लोग सिंचाई के लिए भी बिजली का उपयोग कर रहे हैं, सोच लीजिए। और पहले जिनको 15 साल राज करने का मौका मिला, बिहार में बिजली की खपत थी 700 मेगावाट, और अब बिजली की खपत है 6000 मेगावाट, ये जान लीजिए। और जो सरकार सहायता दे रही है बिजली के मद में, 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा राज्य सरकार सहायता दे रही है बिजली के दर में। तो आप जरा समझ लीजिए, जब भी काम करने का मौका दिए, हम लोगों ने क्या कहा, हर घर नल का जल पहुंचाएंगे, और उतना तेजी से काम हो रहा है। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, पूरे देश में हर घर शौचालय, बिहार में भी हर घर शौचालय का काम। अब आप जान लीजिए, हम आपको बता देना चाहते हैं, हर घर नल का जल आपके यहां तेजी से चल रहा। 151 में 101 वार्ड में पूरा हो गया, और आप हर घर पक्की गली और नाली का निर्माण आपके 151 वार्ड में काम पूरा होना था, पूरा हो गया, आप समझ लीजिए। और शहरी निश्चय के तहत कटिहार नगर निगम के सभी 43 वार्डों में कार्य पूर्ण हो गया, आप जान लीजिए। और ग्रामीण टोला संपर्क योजना, गांव तक सड़क बना रहे थे, उसका कोई टोला बाहर रह गया, उसको जोड़ने का भी काम कर रहे थे। आपके यहाँ भी, आपके यहाँ 8 बसावट को संपर्क था, जो इच्छुक था उसको मिला। और जरा कितने ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो गया, 118 किलोमीटर, हर प्रकार से जो भी काम। और ये जान लीजिए, हर घर नल का जल आपका कुछ महीने के अंदर पूरा होगा। तो एक एक काम, महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण, पुलिस बल में 35% का आरक्षण, कौन सा काम पहले आप जानते हैं? पहले महिलाओं को आप पुलिस बल में देख पाते थे? आज आप जहां जाइए पुलिस बल में आपको महिलाएं दिखेंगी, और बिहार में जितना पुलिस बल में अब महिलाएं हैं, शायद ही किसी दूसरे राज्य में हो। तो एक एक काम हम लोगों ने किया। और क्या कहा हम लोगों ने, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में महिला ITI, हर जिला में GNM संस्थान, हर सब डिवीजन में ANM संस्थान, ITI, ये सब की स्थापना कितने बड़े पैमाने पर। और कटिहार के बारे में कुछ कहने की जरूरत, एक एक काम। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि भाई तारकिशोर जी जो हैं, ये एक एक काम के लिए सक्रिय रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक संस्थान हो, हर चीज के लिए हमने नहीं देखा इतना सक्रियता। और किस तरह से जगह को बताना कि यहां पर बन जाए, बहुत अच्छा है, यहां पर ये काम हो जाए। तो भाई हम तो आपके बीच में आए हैं, हम लोगों ने काम किया है, काम करते रहे हैं। कुछ लोग खाली अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है, और हम लोगों को सबकी सेवा करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। ये पूरा NDA के लोग आपकी सेवा कर रहे हैं। केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, पूरे बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। और बिहार के लिए तो विशेष योजनाएं दी है। आप जरा देख लीजिए किस प्रकार से काम हो रहा, सड़क ही नहीं, विकास।
और आप अच्छी तरह जान लीजिए, अगली बार काम करने का मौका दीजिएगा। केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा और हम लोगों ने निश्चय कर लिया है कि भाई अगली बार हम लोग जो नई टेक्नोलॉजी है उस नई टेक्नोलॉजी में अपने युवक और युवतियों को पूरे तौर पर ट्रेन करेंगे, ताकि किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर नहीं जाना पड़े। यही काम होगा और इतना उद्योग फैलेगा, इतना व्यापार फैलेगा। आप अच्छी तरह जान लीजिए, औद्योगिक नीति भी हम लोग बना लिए। अब कोई मजबूरी में बिहार के बाहर नहीं जाएगा। आप मौका दीजिएगा तो अगले 5 साल में देखिएगा बिहार के लोगों को तो काम रहेगा ही, बिहार में इतना काम होगा कि हो सकता है बाहर के लोग भी यहाँ कुछ काम करने पहुंच जाए। ये स्थिति हम लोग बनाएंगे एक एक करके। और ये जो नल का जल हम लोग दे दिए हैं, ये हम लोग आपको हर घर बिजली दे दिए हैं। अब इसके बाद हर गांव में हम लोग सोलर स्ट्रीट लाइट लगा देंगे। रात में घर का बत्ती बुझाइएगा, अब बाहर सिर्फ उजाला ही उजाला रहेगा सरकार की तरफ से काम। हर खेत तक सिंचाई का पानी। और एक बात और बता देते हैं जो सबसे जरूरी है, आप लोग जो समझते हैं कि यहां पर काम होना चाहिए, पानी की निकासी होनी चाहिए और हम लोग नाला बनवा रहे हैं, कोई गंदगी नहीं फैलनी चाहिए। तो ये अच्छी तरह जान लीजिए, गांव हो या शहर, हम लोग जितना काम किए हैं उसका संरक्षण तो करेंगे ही, देखभाल तो करेंगे ही, लेकिन उसके अलावे हम लोग इस प्रकार का इंतजाम करेंगे कि पूरे तौर पर साफ सफाई हो, पूरा सफाई हो। आप देखते हैं पर्यावरण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जल जीवन हरियाली अभियान, और कहा कि भाई जल का संरक्षण और हरियाली तभी जीवन सुरक्षित रहेगा। ये काम कर रहे हैं। अगर गंदगी आएगी शहर और बाजार में, उसको दूर नहीं करेंगे तो पर्यावरण का संकट होगा। इसलिए एक एक जगह साफ सफाई का इंतजाम करेंगे। और आप लोग जान लीजिए कि आप सब लोगों को हम लोग स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का भी इंतजाम करेंगे, ताकि पानी कहीं नहीं जमेगा, जाएगा पानी, निकासी होगा, हर चीज का इंतजाम हम लोग करवाएंगे। आप ये जो हम लोगों का मन बना हुआ है, और आप जान लीजिए, आप मौका दीजिएगा, हम लोग एक एक काम करेंगे। और जो देख रहे हैं सड़कों का चौड़ीकरण, जितना गांव में सड़क बना दिए, अब इसके बाद और भी जो आप लोगों की इच्छा होगी कई गांवों को जोड़ते हुए बड़ी सड़कों तक जाने का या महत्वपूर्ण स्थलों पर जाने का, उसके लिए भी और नई सड़क बनवाएंगे। और जो शहर है, बाजार है, आप देख रहे हैं सड़क कितना ठीक से बनाने की कोशिश हो रही है हम लोग, और कई जगह बाईपास बन रहा। हम लोग पूरे बिहार में हर शहर, हर बाजार में बाईपास बनवाएंगे। और अगर बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा तो हम सड़क के ऊपर सड़क, फ्लाईओवर बनवा देंगे, ताकि किसी को कोई कठिनाई नहीं। तो आप ये अच्छी तरह जान लीजिए, हम लोगों को मौका दीजिएगा तो औद्योगिक नीति हम लोग बना चुके हैं, और केंद्र सरकार का सहयोग। आज जो लोग बाहर थे, बाहर से आए कोरोना में, आप देखा आदरणीय मोदी जी ने जून महीने में ही जो केंद्र सरकार की योजना बना करके राज्य को सहयोग दिया, और राज्य ने उसमें जो हिस्सेदारी की, मिल करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं सब जगह कि कोई मजबूरी में बाहर नहीं जाए। तो एक काम, और पहले क्या था भाई, आजकल लोग बोलता रहता है, जरा भूलिएगा मत, भूलिएगा मत भाई। आप अच्छी तरह जान लीजिए कि हम लोगों के आने के पहले कितना व्यापारियों को लोग तंग करते थे, कितने व्यापारी बिहार छोड़कर भाग गए थे, कितने डॉक्टर को तंग करते थे, कितने डॉक्टर बिहार छोड़ करके बाहर गए थे। और जब हम लोगों को मौका मिला था, तो याद रखिएगा और नई पीढ़ी को बताइएगा कि पटना में व्यापारियों को जो मजबूरी, जो भागे नहीं बिहार छोड़ करके, उनके लिए हमने एक सम्मान का कार्यक्रम हम लोगों की सरकार ने किया था। आप जरा जान लीजिए, पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, भूल जाते हैं लोग, कहते हैं बिहार का लोग बाहर है। अरे बिहार का लोग बाहर है, आपको मालूम है, जब हम लोग काम करने के लिए कहीं निकलते थे दूसरे राज्य में, कहता था भाई आपके यहां से कम लोग आता। तो देख लीजिए, हम लोग तो पूरा कोशिश कर रहे हैं, और आगे जो कोशिश होगी, कोई मजबूरी में नहीं जाएगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, सबको काम करने का अवसर मिलेगा। यही हम लोगों का लक्ष्य है।
आगे अगर काम करने का मौका दीजिएगा। तो हम लोग तो काम करने वाले, सेवा करने वाले, तो यही आपके बीच में आए हैं। आज तो और कई जगहों पर हमको जाना है। अब इतना ही कहते हुए हम आपको आश्वस्त करते हैं कि निश्चिंत रहिएगा, और समाज में झगड़ा कुछ लगाता है उसके फेरा में मत रहिएगा। आपस में प्रेम का, भाईचारे का माहौल रखिएगा। तो अब बताइए कि हम लोगों के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार, एनडीए के नेता भाई तारकिशोर भाई को, तारकिशोर प्रसाद जी को आप कमल फूल छाप के बगल का बटन दबा करके विजयी बनाइएगा। हाथ उठा करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आश्वस्त कर दिया, इसके लिए धन्यवाद। अब हम इनको जीत का माला पहना दें। हाथ उठा के बताइए। आप लोगों ने आश्वस्त किया और आपकी सहमति से हमने इनको जीत का माला पहना दिया। अब 7 तारीख को वोट है। सबसे प्रार्थना करेंगे कि हर आदमी जाकर के वोट दीजिएगा, कमल फूल छाप के बगल का बटन दबा करके। और जो हमारी बहनें हैं उनसे हम विशेष आग्रह करेंगे, भाई आपके लिए तो हम रात दिन काम करते रहते हैं, इसलिए आप सबसे प्रार्थना है बहनों से कि भाई 7 तारीख को यानी परसों सवेरे आप जगिएगा, तैयार होइएगा, आप पहले जाके वोट दे आइएगा, और तब आके घर में खाना बनाइएगा और तब खाइएगा। और घर के बाकी लोगों को, मतदाताओं को कहिए जाकर के वोट दे करके आओ।